तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, और मुझे लगता है ये चीज़ें बतानी काफ़ी ज़रूरी होती, चूँकि हम जैसे लोगों का जो चैनल होता है, हालांकि छोटा सा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल नहीं, या फिर मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार से 1000, 2000, 4000, 6000, कभी कभार मिलियंस तक व्यूज जाते हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिदम न जाने कौन सी वीडियो को कितना भेज दे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शायद अगर 10,000 लोग ऑन एवरेज देखते हैं तो 500 लोग भी मेरी बात से सहमत हो जाएं तो शायद चीज़ें आसान हो जाएं। हमारे हिंदुस्तान का एक फितूर है और हर आदमी इससे परेशान है, वो किसी भी धर्म का हो। बहरहाल मैं सनातनी हूँ तो मैं सनातन धर्म के बारे में बात करूँगा, किसी और धर्म के बारे में बात करना शायद अभी के हिसाब से सही नहीं है। मैं भी बीच में कुछ बोल ही दूँ, जुबान है, कंट्रोल में मेरी रहती नहीं है। जैसे कुंभ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों लोग कुंभ में गए। उस कुंभ में हजारों की तादाद में ऐसे चमत्कारी बाबा आए, ऐसे पढ़े लिखे लोग आए, ऐसे दिव्य पुरुष आए कि शायद ऐसे लोगों का दर्शन अपने आप में एक इतिहास हो। किस्मत वाले थे जिनको उन लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे कुछ सीखने का, उनसे कुछ जानने का। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, या फिर हमारे देश की दुर्दशा ही कहेंगे इसको, कि हमें कुंभ के बारे में 3-4 चीज़ें ही याद हैं। एक तो एक लड़की जिसकी आंखें काफ़ी नीली थी, मोनालिसा। एक लड़का जो गर्लफ्रेंड के प्यार में वहाँ पे दातून बेचता है, वो वायरल हो जाता है। एक बेचारे कांटों वाले बाबा को एक मोटी सी लड़की काफ़ी टॉर्चर करती है, परेशान करती है। और चौथा और सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, IIT वाले बाबा। IIT नाम सुनते ही जो पत्रकार थे वो बेचारे चौंक जाते हैं, क्योंकि IIT अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है। जिसके पास होगा वो क्या ही उसकी इज्जत, क्या उसकी रेपुटेशन होगी। तो IIT वाले बाबा जब बाबा बन के कुंभ के मैदान में आते हैं, तमाम लोग दर्शन करने के लिए परेशान। अच्छा, उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स के तगड़े इक्वेशन भी बता दिए, परमेंटेशन, कम्युनिकेशन और भी न जाने क्या क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एल्जेब्रिक, जो कुछ बीटेक में पढ़ाया जाता है वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि मैंने तो बीटेक बहुत गंभीरता से किया नहीं था, मैं तो स्पोर्ट, वॉलीबॉल, इन तमाम चीज़ों में व्यस्त रहा। जो कुछ पहले, दूसरे और अब तो शायद M4 आ गया है तो चौथे सेमेस्टर तक चलता है, लेकिन मेरे टाइम तक 3 सेमेस्टर तक M1, M2 और M3 होता था। तो जो कुछ मैथ के बारे में बताया गया वो तमाम चीज़ें उन्होंने कॉपी पे नोट कर ली, उसके बाद लोगों को बताया। लोग सुने तो निहाल हो गए कि यार इतना नॉलेजफुल आदमी, इसके पास इतना ज्ञान है। सोचिए IIT की डिग्री होने के बाद यहाँ बैठा है। फिर और रिसर्च किया लोगों ने, पता चला कि IIT वाले जो बाबा हैं उनका कनाडा में प्लेसमेंट हुआ था। अब ये बातें जब लोगों ने सुनी और फैन हो गए कि भाई IIT का लड़का कनाडा में प्लेसमेंट, सब कुछ छोड़ गया, छोड़ने के बाद बाबा बन गया। भाव विभोर हो गई जनता। तमाम बड़े बड़े जो हठयोगी आए थे, किसी का हाथ ताउम्र ऊपर ही है, कोई ऐसा जो बेचारा कभी बैठा ही नहीं। कई ऐसे सिद्ध संत, उन पे ध्यान नहीं गया। ध्यान गया कि एक IIT का लड़का वो बाबा बन गया। थोड़ी और जांच पड़ताल की, पता चला कि यार गर्लफ्रेंड थी, उसने धोखा दिया, चीट हुआ, ब्रेकअप हुआ, शादी नहीं हो पाई उससे, उसके बाद लड़का बाबा बन गया। फिर इधर परिवार का एक पहलू आया। परिवार वालों ने कहा कि यार उसने हमें खुद छोड़ के धोखा दिया। दूसरों के धोखे के बारे में क्या बोले हमें खुद नहीं पता, वो कहाँ है, हम उसको खोज रहे हैं। इसके बाद से अब IIT वाले बाबा अभय सिंह का एक बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट है, लाखों में उनके फॉलोअर हैं, अलग अलग प्रोडिक्शन देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। यानी प्रोबो ऐप के कायदे से वो प्रमोटर है। जैसे प्रोबो ऐप पे आपको देना होता है, और भी अलग अलग ऐप है उस पर देना होता है, सेम वो प्रेडिक्ट करते हैं। अब उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया कि भारत ये मैच नहीं जीतेगा। तमाम लोग दुखी हो गए। किस्मत अच्छी रही, भारत मैच जीत गया, विराट की सेंचुरी हो गई। सवाल यही उठता है कि अगर विराट कोहली की सेंचुरी ना होती और भारत मैच हार जाता, पूरी दुनिया के लोग बस एक ही बात कहते कि IIT वाले बाबा के पास एक ऐसी सिद्धि है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं। अच्छा, ये बात होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 50% थी। उसके बाद अगले कई सालों तक IIT वाले बाबा करोड़ों अरबों के मालिक होते। बाकायदा उनकी एक महफिल सजती, बाकायदा उनका एक दरबार लगता, वो जो बोलते वही सत्य है। त्रिकालदर्शियों में उनकी गिनती होती, हो सकता है घरों में उनकी तस्वीरें लग जाती, लोग उनकी पूजा पाठ करते,
और ऐसे ही बाबाओं का खेल और दूसरे धर्म में मौलवी मौलानाओं का खेल चलता रहता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो असल में सिद्ध हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग न जानना चाहते, न समझना चाहते। हमारे दिमाग में एक फितूर है कि जो शॉर्ट टर्म में वायरल हो हम उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा, उसके बाद कहानी की तरफ बढ़ जाऊंगा, कि आप बस जिसने आपको जन्म दिया, जो ऊपर बैठा, उसके बारे में विचार कीजिए। बीट के जो बीच के मीडिएटर हैं उनके पीछे मत परेशान रहिए, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो भी इनके चक्करों में पड़ा वो किसी भी धर्म का हो, बर्बाद हो गया। आप अपने दिमाग से, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बाकी किसी भी चक्कर में ना पड़े। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के पास। एक गांव है, और ये गांव कहाँ है उसके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन पहले उसका नाम आप सुन लीजिए। गांव का नाम है मूसा। अब जैसे ही आपने ये नाम सुना होगा, आपके दिमाग में बस एक चेहरा आया होगा। वो चेहरा था सिद्धू मूसेवाला का। चूँकि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव के नाम पे अपना नाम रखा था। पंजाब के मानसा में ये गांव काफ़ी मशहूर हुआ था सिद्धू मूसेवाला के नाम से। आज भी लोग मूसेवाला जब सुनते हैं तो मूसा गांव समझते हैं, फिर वहाँ से मूसे गांव का प्रचार प्रसार होता है। यानी एक ऐसा आदमी जिसने अपने पूरे गांव को वर्ल्ड वाइड मशहूर किया। दुर्भाग्य था कि फिर उनकी हत्या हो जाती, लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेते हैं। फिर तमाम चीज़ें क्या कुछ हुई आपको बड़े डिटेल में पता है, उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पहले ये गांव एक बार पहले भी चर्चा में आया था। साल 2020 के लास्ट में, दिसंबर महीने में, एक ऐसी घटना उस गांव में घटी थी जो शायद इंसानियत और मानवता को झकझोर देने वाली थी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। इस कहानी की असल शुरुआत पंजाब के मानसा के इसी मूसा गांव से होती है। इसी मूसा गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 3 लोग। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था भोला सिंह। भोला सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था जगजीत सिंह। दोनों ठीक ठाक तरीके से परिवार में रहा करते थे। परिवार में और कोई था नहीं। भोला सिंह ने अपने बेटे को पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसको रोजगार के तमाम और चीज़ें सिखाई कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जीवन यापन कैसे करना है। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। जगजीत सिंह बड़ा हुआ, फिर ये हुआ कि इसकी शादी की जाए। उसके बाद अलग अलग जगहों पे लड़की देखनी शुरू की गई और फाइनली जसप्रीत कौर नाम की लड़की से जगजीत की शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हुई, फिर बड़े धूमधाम से जगजीत और जसप्रीत दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं। बहू घर आती है, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, आसपास के तमाम लोग भी खुश थे। इसी दौरान नवंबर साल 2020 की बात है, कोविड का टाइम था। चूँकि उसी टाइम पे कोरोना भी, दूसरी लहर भी आ रही थी। जब कोरोना आता है, सेकेंड वेव, लॉकडाउन भी लगता है, लोग घरों में कैद होते हैं। इसी दौरान अचानक से जो जगजीत सिंह है उसकी तबीयत खराब होती है। अब तबीयत खराब हुई, खराब होने के बाद घर वालों ने इधर उधर से दवा मंगाई, उसको दवा खिलाया, कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसके बाद 1-2 डॉक्टरों को कहा कि भाई चल के देख लो क्या हुआ। डॉक्टर भी आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन अचानक से सेकेंड दर सेकेंड जगजीत की तबीयत बिगड़ती रहती है। डॉक्टर अपने तरीके से, जो छोटे मोटे डॉक्टर थे डिस्पेंसरी वाले, वो दवाई देते हैं। बात कुछ खास बनी नहीं और अचानक से जगजीत सिंह दम तोड़ देता है। अब जगजीत दम तोड़ देता है जैसे ही 25 साल का लड़का बाप के भावों में दम तोड़े। बाप का मानो कलेजा फट गया। परेशान बेचारा बाप, करे क्या। जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, हिम्मत बांधी। उसके बाद फिर ले गए, चिता तैयार की, बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद जो कुछ धर्म के हिसाब से रीति रिवाज थे वो भी बेहद कम पैमाने पे अपने कुटुंब के साथ ही वो तमाम चीज़ें की। जवानी की उम्र में बहू बेचारी विधवा हो गई थी, उम्र बहुत मुश्किल 23 साल। करें क्या। पूरा परिवार मानो दुखों के पहाड़ के नीचे डूब गया था। लेकिन इसी दौरान 2-4 दिन जैसे गुजरते हैं,
अचानक से पुलिस की गाड़ी घर पे आती है। अब एक तरफ जवान बेटा गया था, दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी। तमाम लोग हैरान कि ये क्या है। पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद इस परिवार से कहते हैं कि हमको आपसे कुछ बात करनी है। भोला सिंह कहता है कि बताइए साहब। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या आपके बेटे की डेथ हुई है। भोला सिंह आंखों में आंसू लेके कहता है कि हाँ साहब, बेटा था, मर गया, जवान बेटा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे। इस पे बहू बोलती है, जसप्रीत कौर, कि काफ़ी तबीयत खराब थी साहब और हमने काफ़ी दवा करवाई लेकिन ठीक नहीं हो पाया। अब ये बात पुलिस वाले जब सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि कहाँ दवा करवाई, कौन से हॉस्पिटल में। कायदे से ये सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं तो शायद दोनों ही इस जवाब के लिए तैयार नहीं थे। लहजे में एक लड़खड़ाहट आती है और जैसी लड़खड़ाहट आती है फौरन पुलिस वाले कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कुछ कह पाते, 2 महिला सिपाही आती हैं और आने के बाद जसप्रीत कौर को पकड़ती हैं। यसो साहब खुद भोला सिंह को पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, थाना पहुँचते हैं। थाने में अब इनसे तबीयत से पूछताछ शुरू होती है और जब पूछताछ शुरू होती है तब ये अपना मुंह खोलते हैं और एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग सन्न रह गए कि भाई ये अब कलयुग का अंत है। इस कहानी की असल शुरुआत 3 महीने पहले होती है। शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और बीच में लॉकडाउन खुलता जब है, तमाम लोग रोजगार के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान जगजीत भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जगजीत ने तमाम अलग अलग जगहों पे नौकरी करनी शुरू की। अब घर में केवल भोला सिंह और उसकी बहू जसप्रीत कौर। घर में एक जवान बहू और एक बदतमीज ससुर, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आलम यह हुआ कि जो संबंध पति से होना चाहिए था वो तमाम चीज़ें अब ससुर से होने लगी। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, न कोई देखने वाला था। आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ घर में उस तरीके से रहा करते जो शायद दोनों के ही रिश्ते के लिए सही नहीं था। बहरहाल चीज़ें गुजरती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें लोगों के सामने आती है। इस रिश्ते के बारे में भी जो जगजीत सिंह था उसको पता चल जाता है। पता चलता है तो वो नाराज़ होता है। अच्छा करे क्या, एक तरफ पिता, दूसरी तरफ पत्नी, किसको क्या बोले। बहरहाल विरोध करता है और कहता है कि ये सब बंद करो, तुम मेरे साथ चलो। ये तमाम चीज़ें जब पिता को पता चलती है तो कायदे से उसको अपनी गलती का एहसास होना था, लेकिन पिता कहता है कि ये तो मेरे प्यार को और मेरी ज़रूरत को मुझसे दूर कर रहा। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में काफ़ी लड़ाई हुई। यहाँ तरीका यही था कि जो पिता था अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन गलती एक्सेप्ट करने की बात तो दूर। उसने प्लान बना लिया कि एक काम करते हैं, इसको ही रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि ये रहेगा बीच में डिस्टर्ब करेगा, इससे अच्छा इसको हटाओ, रास्ता साफ करो। इसके बाद पत्नी के साथ मिलके इसको धीरे धीरे नींद की दवाइयाँ देनी शुरू करते हैं लोग। 1 गोली, अगले दिन 2 गोली, फिर 3 गोली। उसके बाद मौका देख के गला दबा के उसका कत्ल कर देते हैं। छोटे मोटे डॉक्टरों को बुलाते हैं ताकि कोई समझ ना पाए। वही जो झोला छाप हर गांव में होते हैं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी, 4 कम्बी फ्लेम, एक पैरासीटामॉल और पेंटाबडी वगैरह रख के बैठ जाते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को ये लोग बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे नब्ज वगैरह टटलवा लेते हैं। पता चलता है कि मौत हो गई। फिर क्या, चलते हैं अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अंतिम संस्कार की जब तैयारी करते हैं उसके बाद बिना किसी को बुलाए जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें गांव के कुछ जागरूक लोगों को खटक जाती है कि पहली बात तो अचानक से बेटा बीमार हुआ। आमतौर पे गरीब से गरीब तबके का इंसान अपने बेटे को लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाता है। पैसे की दिक्कत हो तो गांव का मामला है तो अक्सर आदमी पड़ोसियों से मदद मांग लेता है, गांव के सरपंच से, प्रधान से। कई ऐसे रसूखदार होते हैं जिनसे आदमी मदद मांग लेता है। और ऐसी सिचुएशन में कि जवान बेटा बीमार हो तो कौन ऐसा होगा जो मदद नहीं करेगा। गांव में तो हर कोई करता है। अच्छा, इस गांव में सिद्धू मूसेवाला का घर था तो वहीं से मदद ये लोग मांग लेते हैं, क्योंकि उस टाइम भी सिद्धू मूसेवाला अच्छी खासी कमाई कर रहे थे।
लेकिन ये तमाम चीज़ें बिना किए अचानक से झोला छाप डॉक्टरों को दिखा के फिर उसके बाद अचानक से अंतिम संस्कार करवा देना, किसी को भोग वगैरह में ना बुलाना, ये चीज़ें खटक गई। एक आदमी ने पुलिस को इत्तला कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है। इस आदमी ना ही किसी को बताया, ना ही इस आदमी ने कहीं ठीक ठाक जगह पे इलाज करवाया, बस ये चुपचाप डेड बॉडी को ले जाके जला देता है। और इनकी हरकतें देख के लगता है कि इनको कोई खास दुख भी नहीं, ये बस चौंके रहते हैं। पुलिस वाले ये तमाम कहानी जब सुनते हैं उसके बाद जांच पड़ताल करते हैं। दिमाग में था कि चलो पता करें, पता किया तो बस वही बात, फिर उसके बाद ये पूरी कहानी खुली। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग इस संसार में जिन्होंने अपने रिश्तों को कलंकित किया, अच्छा कलंकित किया चलो गलती से किया, उसको कवर करने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम को अंजाम दिया कि शायद इंसानियत, मानवता सब कुछ खतरे में आ जाए। और शायद ऐसी कहानियाँ जब निकल के सामने आती है कि बहू के साथ मिलकर बाप ने बेटे का ही कत्ल कर दिया, तो ऐसे ज़्यादा हीनियस क्राइम कुछ हो नहीं सकता। खैर, आपकी क्या राय है वो इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।